तो नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले नज़ारा देखिए दोस्तों, ढलता हुआ सूरज बहुत ही मस्त लग रहा है मेरे घर की छत से। बिल्कुल एक सीनरी जैसा क्रिएट कर रहा है। हालांकि बहुत कॉमन है, लेकिन ये नज़ारे मन को मोह लेते हैं। तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप एक बार फिर से आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी एक लिस्ट हम लोगों के पास मतलब आई है टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग के बहुत ज़्यादा फैल रहा है वो लिस्ट। तो वो लिस्ट ऐसी है दोस्तों कि उसमें जो संविदा वाले भाई लोग हैं और जो फ्रेशर्स हैं जिनका 3450 लोगों का नाम आना था, वो नाम है उसमें। और जो उनके बोनस नंबर हैं वो 10 नंबर और 6 नंबर हो गए हैं। और जो जो पहले 20 और 30 नंबर होते थे। और बाकी जहाँ तक अभी तक तो मुझे पता चला है कि कोई भी एक्स्ट्रा नया नाम तो नहीं ऐड हुआ उस लिस्ट में। जो पुराने वाले थे वही सारे नाम से, कोई एक्स्ट्रा मेरे को नया नाम नहीं उसमें दे अभी तक तो नहीं सुनने में मिला है कि जिसका पहले लिस्ट में नाम नहीं था और इसमें हो। ऐसा तो अभी तक कोई भी नाम नहीं आया है। तो चलिए, इस पे बात करने से पहले मैं एक व्यक्ति का जवाब देना चाहूँगा। एक क्वीन द ट्रैप करके किसी की आईडी है जो हम लोग का वीडियो देखता है। सबसे पहले तो उसका धन्यवाद करना चाहूँगा हमारा वीडियो देखने के लिए। लेकिन उसका एक कमेंट था जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। उसका कमेंट ये था कि मैं जो है सिर्फ अपने मतलब के लिए वीडियो बनाता हूँ, और जो भेकराम साहू जी का जो मैंने ऑडियो डाला है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए डाला हूँ। क्योंकि वो संविदा वाले भाई लोगों के लिए हानिकारक था, या फिर बोल दिए मतलब अच्छा नहीं था। तो इसलिए, और मैंने उस बात को ध्यान में न रखते हुए उनका धन्यवाद कर दिया, और उनका जो ऑडियो था उसको पूरे अपने मतलब के लिए डाला हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप जो है हमारे वीडियो को मत ही देखिए, आपके लिए नहीं है वो वीडियोस। अगर मैं अपने मतलब के लिए डालता या अपने स्वार्थ के लिए डालता तो फिर मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है अपने स्वार्थ के लिए डालने का। मैं तो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, मेरे को यूट्यूब से 1 रुपये की भी अर्निंग तो नहीं होती है। मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं क्यों डाल रहा हूँ वीडियो अगर मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए डालता। देखिए, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अब इन्फॉर्मेशन किसी को भी हर्ट करे या किसी के लिए भी ख़राब हो या किसी के लिए भी अच्छा हो, वो मेरा नहीं है। मेरा काम है केवल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो आप उसको देखिए, चाहे वो संविदा वालों के लिए ख़राब हो या अच्छा हो, ये वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है केवल इन्फॉर्मेशन देना। भेकराम साहू जी क्या बोले मैंने आपको वो सुनाया, उससे किसको क्या नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ वो मैंने नहीं बोला। तो कृपया कमेंट करने से पहले एक बार सोच लें और उसके बाद कमेंट करें कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और उसका क्या रिज़ल्ट आएगा सामने वाले से सामने। तो चलिए बात करते हैं रिज़ल्ट की दोस्तों। तो जो मेरिट लिस्ट आया है उस मेरिट लिस्ट पर कि मैं या हमारा यूट्यूब चैनल उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है कि वो सच है कि यह झूठ है। वो जो रिज़ल्ट है उसके बारे में केवल चर्चा करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उस रिज़ल्ट में क्या है, कौन सी बातें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी विशेष टिप्पणियाँ हैं जो करनी चाहिए, और क्या चेंजेस हैं जिससे ये लगता है कि जो रिज़ल्ट है वो जेन्युइन है बट शफल्ड है। मतलब उसको अरेंज नहीं किया गया है, वो शफल्ड है। तो चलिए पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चर्चा का विषय यही है कि भाई इतने सारे 100 नंबर वाले लोग हैं, मतलब 100 मार्क्स वाले लोग हैं। तो अब 100 मार्क्स किसी का कैसे आ सकता है वो तो उसका भगवान ही मालिक है। मैं साइड में लगा दूंगा वो जो मार्क्स जो मैं बोल रहा हूँ सभी के डिटेल्स जो हैं। तो 100 मार्क्स किसी का कैसे आ सकता है, ये तो भाई मैं तो नहीं समझ पाया कि कैसे किसी का 100 मार्क्स आ सकता है 10th में पूरा का पूरा 100। फिर भी पिछले बार एक हमारे एक्स सर्विसमैन मिले थे जो बोल रहे थे कि वो मध्य प्रदेश जब था छत्तीसगढ़, उस टाइम का बोर्ड एग्ज़ाम में वो बैठे थे, तब का उनका 100 मार्क्स मिला हुआ है। तो हो सकता है मिला हो। अब क्या, अब क्या है उसके पीछे की सच्चाई वो तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी पता चलेगा। और दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि पिछले बार जो लिस्ट आई थी उसमें बहुत सारे लोगों जिनका डेट ऑफ बर्थ 2001 था, 2002 था या 1999 था, वो भी एक्स सर्विसमैन काउंट हुए थे। मतलब उन पे भी एक्स सर्विसमैन लिखा हुआ था। लेकिन इस बार जो लिस्ट आया है उस पर मैंने मिलाया है कि जो लोग पिछले बार एक्स सर्विसमैन काउंट हुए थे, वेदर इट इज़ एक्स सर्विसमैन या नॉट के कॉलम में उनके में नो लिख दिया गया है। मतलब नो लिख दिया गया है, लेकिन जो बाकियों हैं उसमें केवल डैश मारा हुआ है। मतलब बाकियों में डैश मारा हुआ है, लेकिन उनके में जिनके में पिछले बार एक्स सर्विसमैन लिखा था, इस बार उनके में नो लिखा हुआ है। तो मतलब ये इस लिस्ट को वेरीफाई किया गया है कि ये बंदा जो है वो एक्स सर्विसमैन है या नहीं, और उस बेसिस पे ये वाला जो नया लिस्ट है वो बनाया गया है। तो मेरे को एक ये साइन लगा कि हो सकता है जो लिस्ट है ये जेन्युइन हो सकती है।
क्योंकि जो पिछले बार 2001 साल का है वो तो कैसे भी करेंगे तो एक्स सर्विसमैन नहीं हो सकता, वो तो 18 साल का भी हुआ ही है 2 साल पहले, तो एक्स सर्विसमैन कैसे हो सकता है। तो उसको जांच के जो है इन्होंने नो कर दिया है वहाँ पे, जो पिछले बार में एक्स सर्विसमैन था। तो इससे मेरे को ये लगा कि ये जो लिस्ट है हो सकता है जेन्युइन होगी, क्योंकि इस पे कंपनी ने केवल कंप्यूटर पे ही भरोसा नहीं किया है, अपना भी दिमाग लगाया और लिस्ट को जो है बनाया है। अब दूसरी चीज़ कि ये फ़र्जी क्यों है। अब जैसे मान लीजिए कि जो लिस्ट है वो शफल्ड है, मतलब कभी भी अनरिजर्व्ड आ गया, कभी भी एससी आ गया, कभी भी एसटी आ गया, कभी भी ओबीसी आ गया। जबकि पिछली बार जो लिस्ट साइट पे अपलोड हुई थी उसमें अनरिजर्व का पूरे थे, फिर एसटी के पूरे थे, फिर एससी के पूरे थे, फिर ओबीसी के पूरे थे, मतलब लिस्ट वाइज मेंटेन किया गया था उनको ऐसे सेट में। तो इस बार वो सेट नहीं दिखा मेरे को, तो इससे ये लग रहा है कि फेक है और किसी भी नए बंदे का नाम नहीं है। अब देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है दोस्तों कि बोनस नंबर 20 नंबर मिले या 30 नंबर मिले या 6 या 10 मिले, अगर बोनस मिल रहा है तो नाम उनका आएगा और वहाँ पे फ्रेशर का कटेगा। ठीक, ये तो पक्का है कि अगर उनको कितना भी बोनस नंबर मिले, अगर उनको बोनस नंबर मिल रहा है तो वो उनको फ़ायदा देगा और वहाँ पे फ्रेशर छट जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए उसका 87% है और फ्रेशर का 95 है, तो फ्रेशर चाह के भी जो है 85 के ऊपर नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसके पास 87 का 90% निकालेंगे प्लस 10 नंबर बोनस भी है, तो वो 3-4 नंबर से बाजी मारी जा रहा है। तो इसलिए संविदा वाले भाई, और ये उनका हक भी है, मैंने कई बार बोला है कि उन्होंने इतने साल काम किया है, 10 साल 15 साल काम किया है, तो उनका हक बनता है इस चीज़ पे। और तीसरी जो चीज़ मैंने ये इस लिस्ट में गौर की है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई भी बैठ के लिस्ट बना सकता है। केवल वहाँ पे बस वो सेट कंप्यूटर में जाके डालेगा कि 20 को 6 कर दो और 30 को 10 कर दो, तो हर जगह जहाँ जहाँ 20 होंगे उसको 6 और 10 कर देगा। तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों, और ऐसा किया भी जा सकता है। लेकिन जो अनशफल्ड है वो कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे पिछले बार लिस्ट जो थी वो अनरिजर्व्ड एसटी एससी सबके लिए कैटेगराइज थी, लेकिन इस बार जो लिस्ट है वो कैटेगराइज्ड नहीं है, वो मतलब बांटा हुआ नहीं है, वो मतलब एक तरीके से मतलब कभी भी किसी का भी नाम आ चुका है। मतलब एक होता है कच्चा होता है, मतलब ये रॉ है, ये पका हुआ लिस्ट नहीं है, ये कच्चा है, तो इसको बनाया नहीं गया। तो इसलिए मेरे को लगा दोस्तों कि ये हो सकता है फेक हो, क्योंकि किसी का भी नया नाम नहीं है, तो पुराने वाले लिस्ट को ही जो है मतलब शफल्ड करके जो है और बोनस नंबर को 5 और 10 करके चेंज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ मेरी कल्पना है दोस्तों, मैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो जो लिस्ट है अगर जेन्युइन हुई तो फिर संविदा वालों को बहुत बहुत बधाई, उनकी जो मांगे थी उनमें से एक बात तो पूरी हो गई कि उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कराया जाए, और जो नियमितीकरण है वो तो उनको मिल ही जाएगा जैसे ही वो फिज़िकल पार कर लेंगे। और सेकंड लिस्ट आ जाएगा तो और फर्स्ट लिस्ट में अगर बच जाते हैं तो सेकंड लिस्ट आएगा, तो उससे मेरे जैसे फ्रेशर्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो सभी के लिए, सभी को जो है पॉइंट्स, मतलब जो बेस्ट पॉइंट्स हैं वो निकालने चाहिए। बाकी नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं ही कि संविदा वालों को जो है रेगुलर करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, और जो फ्रेशर्स हैं उनको भी मतलब जो बोनस नंबर है उसको नहीं देना चाहिए था, वो भी है। लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है, जैसा सरकार और कोर्ट का डिसीजन होगा वैसा ही होगा, क्योंकि ये देश सबका है और सभी को लेके हमको चलना है। सिर्फ अपना फ़ायदा हम लोग नहीं देख सकते, तो सभी का फ़ायदा देखना है और सभी को लेकर चलना है। इसलिए संविदा वाले लोग जो मेहनत किए हैं उसका उनको फल मिलना चाहिए, जो मिल रहा है। और जो फ्रेशर्स हैं उनका भी कोई हक ना मारा जाए, इसके लिए भी कोर्ट ने दखलअंदाज़ी की इसमें, और जो बोनस नंबर है उसको कम किया। तो जितना जितना सबको मिलना चाहिए सबको मिल रहा है। अब और चौथी चीज़ ये थी उस लिस्ट में दोस्तों कि लोग बोल रहे थे कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका 47 और 40% पे भी हो गया, और जो फ्रेशर्स हैं उनका 95% पे भी नहीं हुआ। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन का एक कोटा होता है जिसमें जो कट ऑफ होती है उनकी बहुत कम होती है। जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो जनरल कट ऑफ, यानी जो नॉर्मल लोगों के लिए कट ऑफ होती है उससे बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब आधे से भी ज़्यादा कम होती है। तो अगर उनका 47% पे हुआ है तो इस पर चौंकने वाली कोई बात नहीं है, वो अपने कोटे के अंदर है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कितना कोटा है, ये तो कहीं डिफ़ाइन ही नहीं किया गया CSPDCL द्वारा, कहीं बताया ही नहीं गया कि कितना % का कोटा है, कितना उनको वेटेज दिया गया है, किस बेसिस पे उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया कट ऑफ का, कुछ भी नहीं बताया गया है। ना ही मुझे पता है, ना ही आप लोग को, ना ही किसी को भी पता है। तो इस पर कमेंट मैं नहीं कर सकता। तो ये एक सवाल उठता है CSPDCL पर। कुछ लोग बोले भी कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन इसमें भी हैं, बस वो जो पिछली बार एक साथ थे उनको अलग अलग करके दे दिया है। तो हो सकता है होगा,
अब मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, मैंने लिस्ट भी देखी और मुझे भी मिले एक सर्विसमैन, बट अब कितना परसेंट दिया है इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो लिस्ट है इस पे बहुत सारे सवालिया निशान भी खड़े होते हैं, लेकिन इसके जो जेन्युइन होने के भी कुछ सबूत मिले हैं। तो ये लिस्ट जो है जब तक साइट पे नहीं आ जाती या साइट पे कोई अपडेट नहीं आ जाता तब तक कोई भी जेन्युइन बात हम नहीं बता सकते। लेकिन जब तक अपडेट आ रहा है तब तक जिनका नाम है इस लिस्ट पे, मैं तो उनसे ये बोलूँगा कि आप चाहें तो फ़िज़िकल का तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को चाहिए होगा फ़िज़िकल पे वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, फ़िज़िकल पे वीडियो भी दे देंगे। और अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं 10-15 दिन लिस्ट पे साइट पे आने का तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर फेक होगा तो फिर CSPDCL या कोई भी ट्वीट करके बता देगा कि ये जो लिस्ट घूम रहा है ये फर्जी है, इस पर ध्यान ना दें। IT डिपार्टमेंट कर लेता है ये काम। तो यही था दोस्तों आजकल के अपडेट में। और कोई क्वेश्चन होगा लिस्ट को लेके या भर्ती को लेके तो पूछिएगा, मैं अपने तरीके से पता लगाने का उस सवाल का कोशिश करूँगा मेरे जानकारों से, और कोशिश करूँगा कि जितने भी जेन्युइन अपडेट्स हैं वो दूँ। और जो फालतू कमेंट्स करने वाले हैं उनको भी मेरा एक मैसेज है कि आप करते रहिए, आपके कमेंट से किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस ऐसे ही 1-2 कमेंट्स का मैं जवाब दे दूँगा, अब आपको बुरा लगेगा तो उसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।